बच्चों, मैं ललित स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल अनंत ज्ञान अकेडमी पर। बेटा आज हम रियल नंबर का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आपके पहले 2 लेक्चर देख लिए होंगे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। बेटा ये टोटल नंबर, ये जो चैप्टर है टोटल 6 नंबर का आएगा, टोटल 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है बेटा, जिसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो कि √3, √2, √5 इनको हमें रैशनल प्रूफ करना होता है। और बाकी के जो बचे 3 नंबर, उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। इन 1 और 2 नंबर के लिए जितने भी टर्म्स थे वो पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं रियल नंबर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके, मैंने लेक्चर डाले हुए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है बेटा, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखो, हमने एलसीएम और एचसीएफ की बात की थी, हमने एलसीएम और एचसीएफ की बात की थी। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक था नंबर 12 और एक था नंबर 18। तो जो एचसीएफ आया था भाई, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा कट चुका है, अब प्राइम फैक्टर से करने सारे क्वेश्चन। तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3, यानी कि 2 की पावर 2 × 3। और 18 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 × 2, 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 3 की पावर 2। इसका जो एचसीएफ आता था वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के ही कॉमन फैक्टर होते थे जो हाईएस्ट होते थे। हमें क्या करना है, इन प्राइम फैक्टर को करने के बाद जो भी कॉमन नंबर हमें नजर आ रहे हैं 2 और 3, उनकी मिनिमम पावर लेनी है। 2 की पावर मिनिमम 1 है, 3 की पावर मिनिमम 1 है, तो मैंने 2 और 3 ले लिया। इसका आंसर आ जाएगा 6। एलसीएम में क्या करते थे हम कि जो भी फैक्टर नजर आ रहे हैं, कॉमन हो या ना हो, जितने भी फैक्टर मुझे नजर आ रहे हैं दोनों नंबर में, हम उन्हें लिख लेंगे और उनकी मैक्सिमम पावर लिखेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि ये आ गया था 36। अब जरा यहां से एक गौर करने लायक बात ये है कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई 2 नंबर दिए हैं, या फिर ये कहा गया है कि भाई किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ये हो सकता है, क्या पॉसिबल है, तो तुम क्या करोगे, एलसीएम को डिवाइड देके देखोगे एचसीएफ से। यदि पूरा पूरा कट जाए, कोई एक नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, तो समझ लो कि वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज गौर करने लायक यहाँ पे है कि एचसीएफ वो नंबर होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। मतलब ये दोनों का ही कॉमन फैक्टर होता है। मैंने बताया था फैक्टर और मल्टीपल दोनों में डिफरेंस बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दी गई संख्या जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, और मल्टीपल संख्या के बड़े या संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये संख्या के बराबर या संख्या से छोटे होंगे। अब बात आती है कि एचसीएफ। तो एचसीएफ वो संख्या होती है बेटा जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सकती है, यानी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है एचसीएफ से। ठीक है बेटा। और एलसीएम वो नंबर होता है, यानी वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। यानी कि अगर मैं डिवाइड करूं तो एलसीएम इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा। देखो 12 से काटो 36 को कट जाएगा, 18 से काटो 36 को कट जाएगा। इसी तरीके से ये जो नंबर है 12 और 18, 6 से डिवाइड करो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो 18 को पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ऐसे नंबर होते हैं कि नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है एचसीएफ, और एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है नंबर से। दूसरे साथ साथ ये बात कि एचसीएफ एलसीएम का हमेशा फैक्टर होगा। ध्यान से देखो, क्या 36 का फैक्टर है 6? एलसीएम डिवाइड हो रहा है 6 से? हाँ हो रहा है।
अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कंडीशन पूछ ले कि भाई क्या ये नंबर हो सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम किसी नंबर के, तो डिवाइड करके देख लेना, यदि नंबर डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुमसे ही पूछेगा, और साथ ही साथ मैंने एक और फॉर्मूला तुम्हें बता दिया था कि बेटा A इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस बारे में, दो नंबर देगा, उनका एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछेगा, दो नंबर देगा, एलसीएम देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। या हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम दे रखे और एक नंबर दे रखा हो, तीसरा नंबर दूसरा नंबर पूछ रहा हो। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें, चलो ठीक है। अब देखो एक और चीज, ये जो फैक्टर होते हैं नंबर के, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, प्राइम और कंपोजिट के बारे में भी मैंने बताया था, प्राइम और कंपोजिट। तो बेटा प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है बेटा, लेकिन कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, यानी कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ एक या फिर वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, एक सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आगे। देखो बेटा, तुम्हें ऑप्शन में देता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि किसी इवन नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इवन नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, 2 इंटू एन, वेयर एन इज एनी इंटीजर। 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो इवन हो जाएगा। और यही अगर ऑड नंबर कह दे तो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा 2n प्लस 1 से। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दे देते हैं तुम्हें कि बताओ, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से इवन कौन से हैं, ऑड कौन से, किस टाइप से होंगे। ठीक है बेटा, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जो पॉइंट नोट करने लायक है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स is always divisible by 2। 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो कोई से भी, वो हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। चलो लेते हैं, मैंने लिए 1 और 2, नहीं मैंने 5 और 6 लिया। चलो कुछ और ले लेते हैं, 7 और 8 ले लेते हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो ले लेना कंसेक्यूटिव नंबर। करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 56 आएगा। क्या सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं? बिल्कुल होंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ कि अगर मैं कंसेक्यूटिव 3 नंबर ले लूँ और उनका प्रोडक्ट निकालूँ तो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स is always divisible by 6। एग्जाम्पल ले लो, मैंने लिया 1 2 3, मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया 4 5 6, मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया 7 8 9। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 6 कम 6 डिविजिबल है 6 से, 6 पंजे 30 और 3 चौक 12 यानी 120 डिविजिबल है। इसी तरीके से ये भी डिविजिबल होंगे। यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होता है यानी प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा, और 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिटा दो, नोट कर लो। चलो देखो नेक्स्ट
देखो बेटा, तुम्हें एक नंबर दिया है, क्वेश्चन है 196, ठीक है, और कहता है फाइंड द, ऐसे लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ the exponent of the prime factor of 196, 196 के जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे उनके एक्सपोनेंट यानी पावर का सम बताना है, क्वेश्चन ये कहते हैं। तो 196 के भाई तुम क्या करोगे, फैक्टर करोगे, पहले से 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है तो 2 में 18, बच्चा 1 2 28 होगा, फिर 2 से तो 4 के 8 तो 28 होगा, 2 में 18, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 49। तो जो 196 के फैक्टर आए वो आ गए 2 × 2 × 7 × 7। इनके एक्सपोनेंट्स कितनी आएंगी, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, यानी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 4, 2 और 2 4 हो गए। क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि फाइंड द रेंज ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 98। कोई भी नंबर दे सकता है, 98 जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें 2 के जो फैक्टर्स होंगे यानी 2 का जो फैक्टर आएगा उसकी रेंज बतानी, उसकी एक्सपोनेंट कितनी हो सकती है। तो भाई 98 के फैक्टर करोगे तो ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से, फिर 7 से, यानी कि यहाँ पे रेंज ऑफ 2 इज 1, एक ही बार आ रहा सिर्फ, ठीक है, नोट करो बेटा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये मैंने पहले भी बताया वैसे, कि एक नंबर है x² yz और बी एक नंबर है xy² z²। कहता है HCF निकालो, LCM निकालो, तो इसका HCF क्या होगा, जो तुम्हें सिर्फ कॉमन नज़र आ रहा है उसे लिख लो, मेरे पास x y z दोनों तीनों में दिखाई दे रहा है, और उसकी मिनिमम पावर लिखनी है। तो मिनिमम पावर देखो x की भी 1 है, y की भी 1 है, z की भी 1 है, फिर LCM लिखना है। अच्छा, LCM में क्या करते हैं हम, जो फैक्टर हमारे कॉमन है वो भी और जो नहीं है वो भी लिखते हैं। तो मुझे तो x y z ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा तो कोई और फैक्टर है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, ये इसका फैक्टर होगा LCM, ठीक है बेटा, नोट कर लो, फिर मिटाता हूँ। मिटा दो, चलो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8। ये कहता फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7। अच्छा, एक बार बताओ, अगर ये रिमाइंडर ना बचा होता तो नंबर पूरे डिवाइड हो गए होते। हम एक काम करते हैं, पहले रिमाइंडर ही माइनस करते हैं, तो नंबर क्या हो जाएंगे, 70 - 5 यानी 65 है, और 125 में से मैं क्या करूँगा, 8 को माइनस करूँगा, तो ये आ जाएगा 117, ठीक है, 117, इतना आ गया। अब ये वो नंबर हैं जो किसी भी संख्या से, किसी बड़ी सी संख्या से डिवाइड हो रहे होंगे पूरे। अब 2 नंबर किसी बड़ी संख्या से डिवाइड हो रहे होंगे,
मतलब किसी का ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम कि 65 के फैक्टर कर दो, लो फैक्टर करते हैं हम 65, किससे जाएगा 5 से 3 बार, फिर 13 से 1 बार, तो 5 गुना 13 आ गया। अब हम 117 के करते हैं, 7 1 8 8 9, 3 से जाएगा, 3 3 9 बचा 2, 3 3 27, फिर 3 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा, यानी कि 117 के जो फैक्टर आए वो आए 3 इंटू 3 इंटू 13। इन दोनों में जो फैक्टर है कॉमन हाईएस्ट वो यही है 13। तो HCF क्या हो गया, HCF आ गया 13, यानी कि 13 वो नंबर है जो इन नंबर को डिवाइड करने के बाद 5 और 8 रिमाइंडर लेफ्ट करेगा, यानी कि द नंबर इज 13 which leaves remainder 5 and 8 after dividing 70 and 125। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, चलो मिटा दो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मान लो कोई भी एक नंबर दिया है ऐसे 1 3 5 7 1 2 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, ये एक्सप्लेन करना है। अब तुम्हारे पास जो नंबर दिया हुआ है उसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 5 है, यानी कि ये नंबर 100% 5 का मल्टीपल है। अब जब 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 के मल्टीपल में लास्ट डिजिट 0 और 5 आती है, जितनी भी संख्या 5 से डिवाइड होंगी, 5 का रूल ही ये कहता है कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, यानी कि 5 से डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे सिंस द लास्ट डिजिट of the number is 5, hence it is a factor of 5। ठीक है, ये फैक्टर है 5 का। सो गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था बेटा कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हमेशा, लेकिन एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद अपने आप। नोट करो, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तुमसे कि फाइंड HCF of smallest prime number and smallest composite number। जब पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर था, भाई मुझे HCF किसका निकालना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है भाई, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा बेटा 2, सबसे छोटा, और साथ ही साथ इवन भी होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखो 1 तो कुछ था नहीं, ना तो 1 प्राइम था, ना 1 कंपोजिट है, 2 आ गया प्राइम में,
3 आ गया प्राइम में, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या बचा? 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो वाली कंडीशन बन गई ना जो क्वेश्चन मैंने करा था कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ बताओ, तो 2 आएगा। और वैसे भी देख लो यार, 2 का जो फैक्टर होगा वो 2 और 1 एक अपने आप बस, और या फिर 1, और 4 का जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 1, और एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। यानी कि ये वही कंडीशन बन रही थी कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का क्या निकल रहा था? एचसीएफ 2 निकल रहा था। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का क्या निकलता था? एचसीएफ 1 निकलता था। तो ये तो वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी थी। नोट कर लो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 65 और 117 का। चलो वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कहता हूँ कि इफ द एचसीएफ of 65 and 117 is expressed as 65m minus 117, then find m। ट्राई करो, कितने मिटाता हूँ नीचे, कोशिश करो। कोशिश करो, देखो पॉज करो बेटा, कोशिश करो। देखो क्या कहता है कि एचसीएफ इतने का और इतने का, मतलब 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो मतलब जो एचसीएफ है वो इसके बराबर है, इन दोनों का एचसीएफ इसके बराबर है। ठीक है, अगर याद हो तो इसका एचसीएफ 13 निकला था। चलो निकाल लेते हैं फिर दोबारा। 65 का फैक्टर जो होगा, 65 का कितना निकला था? 5 इंटू 13, तो 5 इंटू 13 निकला था। अच्छा, 117 का कितना निकला था? तो इसका निकला था 3 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, अच्छा इसका एचसीएफ कितना होगा फिर? एचसीएफ हो जाएगा इसका 13। और जो हमें एचसीएफ दे रखा है वो क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तो मैं एचसीएफ की जगह लिख दूँ 65m माइनस 117 बराबर 13। ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 13 प्लस 117, यानी कि 65m इज इक्वल टू क्या आ गया? 130। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 130 बाई 65, डिवाइड करेंगे आंसर आ गया 2। तो m कितना होगा? 2। नोट करो। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे ही पूछ ले कि फाइंड द लीस्ट नंबर which is divisible by 1 to 10 by all digits from 1 to 10, 1 से 10 तक सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा कि एलसीएम वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है? इन सब का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकालने के लिए बाद जो नंबर आएगा वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। यानी एलसीएम सभी दिए गए नंबरों से डिवाइड हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, 1 से लेके हम 10 तक क्या निकालेंगे? फैक्टर करेंगे क्या या एलसीएम निकालेंगे? भाई एक तरीका तो ये कहता है कि तुम इस तरीके से कर लो, 1 2 3 4 5 एलसीएम ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये कहता है कि भाई देखो ये सबसे ज़्यादा फैक्टर लिए बैठा है, तो 2 के मैक्सिमम फैक्टर कितने हैं? 8 यानी 3 है। अच्छा ये भी इसमें आ गया, हमें तो 2 का मैक्सिमम फैक्टर लेना था। 3 के मैक्सिमम फैक्टर कितने हैं? 2।
ये 4 भी आ गया, ये 6 भी आ गया। अब हमें क्या लिखेंगे 5, ये भी हो गया 5 और 7। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करके देखो कितना आ रहा मल्टीप्लाई। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा 2520। ठीक है, करके देखना इतना ही आएगा। मिटा दे, मिटा दे, नोट करो बेटा। चलो एक ट्री का क्वेश्चन दिया था मैंने पहली क्लास में, चलो उसे देखते हैं। एक ट्री दिया होगा तुम्हें, बनाओ। एक्स दो, फिर कितनी थी, एक दो, एक दो। ओके, लेट मी चेक बेटा क्या क्या दे रखा है आप लोगों के लिए। रखा है 2y एंड 3 1 8 5 5 और ये देखा है 5 3 7 1 और यहाँ भी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। कितना देखा 7 एंड z। ठीक है बेटा, निकाल लोगे इसे तो बड़े आराम से निकाल लोगे तुम लोग। ये जो होता नंबर इसके फैक्टर होते हैं, यानी इन दोनों को गुणा करके ये आ रहा होगा। यदि मैं कहूँ कि 7 और z को मल्टीप्लाई करके 371 आ रहा है तो z बराबर क्या हो जाएगा 371/7 डिवाइड कर दो। 7 पंजे 35 बचा 2 7 21, यानी कि यहाँ कितना आएगा z इज इक्वल टू हो गया 53। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है तो नंबर को मल्टीप्लाई करो। 1855 को मल्टीप्लाई करना 3 से तो 15 15 1 16 8 × 24 1 25 2 3 कम 3 2 5। कितना आएगा y बराबर आ गया 5565। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा x, तो ये भी निकाल लो भाई, निकाल लेंगे। 55654 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 6 दूनी 12 1 13 10 1 11 10 1 11, यानी कि 11130। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, मतलब अगर कोई भी तुम्हें नाम नंबर दे रखा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हमें पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये आता है। और उसी तरीके से तुम किसी भी नंबर को, चाहे ये मिसिंग दे रखा हो, चाहे ये मिसिंग दे रखा हो, चाहे ये मिसिंग दे रखा हो, कोई भी एक नंबर मिसिंग देगा उसमें से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, नोट करो। नोट करो। चलो एक क्वेश्चन हो नेक्स्ट बेटा। तो मैं कहता है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 3 are composite numbers। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में लिखा है। ठीक है, क्या करते हैं आप लोग क्या करोगे, यहाँ से जो भी कॉमन हो सब बाहर निकाल लेते हैं। चलो पहला वाला नंबर देखते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। मैंने 13 को बाहर निकाला, यहाँ बचा 7 × 11 + 1। ठीक है, फिर यहाँ आएगा 13
इंटू ये हो गया 77 प्लस 1 या 13 इंटू 78। अब 78 के जब फैक्टर करोगे तो कितना आएगा भाई? देखो वैसे तो तुम्हें वैसे ही पता चल रहा है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसका या तो नंबर ही होता है मल्टीपल या फिर वन होता है। इसमें से दो दो फैक्टर आ रहे हैं और वन तो हो गई, जिस नंबर को ये मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा उसका वन तो फैक्टर हो गई, और साथ ही साथ ये दो फैक्टर भी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इस नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स हैं, ऐसे लिख लो। चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, फैक्टर कर लो। 2 3 6 3 में 18, फिर 3 एकम 3 3 3 9, फिर 13। तो जब मैंने इसके फैक्टर करे तो मैंने ये पाया कि 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो देखो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसा नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हों उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ तो 2 3 13 सारे फैक्टर आ रहे हैं इसके। भाई ध्यान से सुनो, अगर 11 है तो 11 सिर्फ एक से डिवाइड होगा, या तो इसका फैक्टर 1 होगा या 11 होगा। तो इतने फैक्टर याद है? अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या थी वो? कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये प्राइम फैक्टर बने हुए किसी नंबर के, यानी कि कंपोजिट नंबर। यहां लिखेंगे सिंस देयर आर more than two factors hence the given number is composite number। ठीक है बेटा, इसी तरीके से तुम इसे भी प्रूफ कर सकते हो। चलो यही देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो मेरे पास क्या था 7 6 5 4 3 2 1 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन कर लेते हैं, निकालो बाहर। क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 बस प्लस 1। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे और एक को ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसे जो आएगा वो आएगा समथिंग 1680 के अप्रॉक्स प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 1681। अच्छा ये किसी का फैक्टर नजर आ रहा है? ये तो मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर है 14 का 41 का सॉरी। तो इसमें भी क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स हो गए ना। तो यहाँ भी यही लिखोगे, सिंस देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स हेंस द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर किसी भी दी गई संख्या के ऐसे के दो से ज्यादा फैक्टर आ जाए तो आप साफ लिखना कि भैया दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। मिटा दें, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कैन 15 एंड 175 be the HCF and LCM of two given numbers। कहता है कि भाई 15 और 175 क्या किन्हीं दो दिए गए नंबरों के HCF और LCM हो सकते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज कि बेटा LCM हमेशा HCF से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यदि 15 ने 175 को डिवाइड कर दिया तो HCF और LCM हो सकते हैं, और नहीं किया तो नहीं हो सकते। तो हम देख लेते हैं कि 175 को जब हम डिवाइड करेंगे 15 से तो नॉट डिविजिबल, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, हेंस
इसलिए 15 and 175 कैन नॉट बी HCF and LCM of two given numbers. दो दिए गए नंबर्स का HCF और LCM हो ही नहीं सकता। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा, ठीक। अब क्वेश्चन मान लो तुम्हें ऐसे दिया हुआ है कि एक रूम है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है तुम्हें। एक रूम है, जैसे मान लो यही है, ठीक है। चलो देख लेते हैं ऐसे कि एक रूम है, ठीक है, ये हो गया रूम। उसकी लेंथ तुम्हें गिवन है, लेंथ दे रखी है तुम्हें 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेड्थ भी तुम्हें कुछ गिवन है, उसकी हाइट भी तुम्हें कुछ गिवन है। चलो ब्रेड्थ मान लेते हैं हम 6 मीटर 25 सेंटीमीटर मान लिया। हाइट भी ले लेते हैं कुछ कि 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर के समथिंग है। चलो 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर है, मान लिया ऐसी कुछ भी, ठीक है। अब वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड टू मेजर द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट कंप्लीटली। पूरी तरीके से मेजर कर ले। मतलब अगर मैं इसे नापने लगूँ तो जैसे मैंने यहाँ टेप रखी, पहले यहाँ नापा, फिर इससे आगे मेजर किया, फिर इससे आगे मेजर किया, फिर इससे आगे मेजर किया, फिर इससे। मतलब टेप ना तो बड़ी रहनी चाहिए ना ही छोटी रहनी चाहिए, पूरी इस लेंथ को भी, इस ब्रेड्थ को भी और इस हाइट को भी मेजर कर रही हो। अब इसको भी डिवाइड कर रही हो, इसको भी डिवाइड कर रही हो और इसको भी डिवाइड कर रही हो। क्या निकालेंगे? बताया था ना मैंने कि HCF और LCM निकालने का तरीका, कहाँ HCF निकाला जाता है, कहाँ LCM। तो भाई जो सभी का फैक्टर होगा इसका मतलब HCF होगा, ठीक है। पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो भाई मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये हो गया 800 सेंटीमीटर प्लस 50, यानी कि 850 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 625 सेंटीमीटर। फिर हाइट कितनी है इसकी? वो है 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर, यानी कि 475 सेंटीमीटर। अब HCF निकालेंगे। चलो जी HCF निकालते हैं। फैक्टर कर लो, 850 के फैक्टर करेंगे। पहले 2 से डिवाइड, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 50 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 17 से जाएगा। इसी तरीके से तुम 625 के फैक्टर कर लो, ठीक है। 625 के फैक्टर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। इसी तरीके से तुम क्या करोगे? 475 के फैक्टर करोगे। तो ये जाएगा 9 6 16, 5 से जाएगा, 5 निम 45, 52, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 निम 45, फिर 19। तो मेरे पास जो फैक्टर होकर आए वो कितने कितने आ गए? मैं यहाँ लिख दूँ। 850 का जो फैक्टर आया वो कितना आया? हमारे पास 2 है, 5 है 2 टाइम्स और एक है 70। अच्छा दिखाई दे रहा ना? 625 के जो फैक्टर आए वो कितने आए? 5 आया है 4 टाइम्स। और 475 के जो फैक्टर आए वो है 5 2 टाइम्स और 19। तो भाई HCF क्या होता था? HCF कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन मुझे नजर आ रहा 5 और उसकी मिनिमम पावर यानी कि 2। इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर की एक टेप या एक रॉड लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को कंप्लीटली मेजर कर देगी। 25 सेंटीमीटर की लेंथ की रॉड या टेप यहाँ पूरा इसको मेजर कर लेगी, इसको मेजर कर लेगी, इसको मेजर कर लेगी। ना वो लेंथ ज़्यादा रहेगी ना वो लेंथ कम होगी, ठीक है। नोट कर लो बेटा। इसी में अगर ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई 3 फ्रेंड हैं,
3 दोस्त हैं, ठीक है, और उन दोस्तों ने एक ही जगह से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक ही जगह से वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं चलना। एक की फुट लेंथ 80 सेंटीमीटर है, एक की फुट लेंथ 82 सेंटीमीटर और एक की फुट लेंथ 76 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि बताओ भाई कितनी दूर जाके दोबारा इनके जो कदम होंगे वो एक साथ यानी फुट एक साथ मिलेंगे। इनिशियली स्टार्ट करते हैं एक जगह से, फिर ये आगे कहाँ मिलेंगे। अब देखो ये अपने मल्टीपल से चल रहा होगा, ये अपने मल्टीपल से चल रहा होगा और ये अपने मल्टीपल से चल रहा होगा। ऐसी एक जगह आएगी जहाँ पे इन सब के कॉमन मल्टीपल मिल रहे होंगे, यानी कि यहाँ में क्या निकालना है, यहाँ में एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा ध्यान रखना कहाँ एलसीएम निकाला जाता है, कहाँ एचसीएफ निकाला जाता है। पहले 2 लेक्चर में इसके बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है बेटा, नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। मिटा दूं? चलो बेटा देखो, तुमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय, 2-3 नंबर दे रखे होंगे, ठीक है। अच्छा तो 6 मतलब ग्रेटेस्ट भी पूछ सकता है, लीस्ट भी पूछ सकता है। अब बेटा इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे निकालते हैं। मान लो तुमसे कह दे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमेशा 999 लिख देंगे, और लीस्ट कह दे तो एक नंबर 0 बना दो और बाकी के क्या कर दो 00। 3 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। कह दे तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो 99999 लिख दो। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो पहले को 1 बना दो, बाकी सबको 0 कर दो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर which is divisible by 18 24 ले लेते हैं और एक 36 लेते हैं। 18 24 और एंड 36, इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाए ऐसा 6 डिजिट का मुझे नंबर बताना है, ठीक है भाई। तो देखो इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा, एलसीएम। मैंने कहा था ना कि एलसीएम दी गई संख्याओं से पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि 18 24 और 36 इससे डिवाइड होने वाली संख्या निकाल लो, यानी एलसीएम निकाल लो इनका। फिर क्या करो, उठा के 6 डिजिट के नंबर को उससे डिवाइड करना स्टार्ट करो। मान लो देखो फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास एक नंबर है जो है 4 और ये 16 को पूरा डिवाइड कर देता है। अब मैंने लिया एक नंबर कि भाई मेरे पास एक नंबर था 64 जो 16 डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो क्या जब 4 का एलसीएम मतलब 4 एक ऐसा नंबर था जो 16 को डिवाइड कर रहा था और यही नंबर किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 4 भी तो डिवाइड कर सकता है इसको, हाँ कि ना? नहीं है बात समझ। देखो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा कि पहले मैं इन नंबर का एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम वो नंबर होगा जो इन संख्याओं से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, और उसी नंबर से अगर मैं किसी 6 डिजिट के नंबर को निकाल लूं कि भाई ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मतलब क्या है, इनसे भी तो डिवाइड हो रहा होगा वो। बात क्लियर है? देखते हैं। चलो 18 का जब मैं एलसीएम निकालूं मतलब फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 18 के फैक्टर का क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 सॉरी 24 के फैक्टर करते हैं हम। तो 24 के फैक्टर हम करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और जब हम 36 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सही है। 2 4 4 के बाद 2 4 4 8 24, ठीक। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2।
तो भैया एलसीएम क्या होता था, एलसीएम होता था जो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं सबको लिख लो, 2 गुना 3 दिखाई दे रहा है बस मुझे, और इनकी हाईएस्ट पावर लिखो। तो इसकी मुझे 3 दिखाई दे रही है मैक्सिमम पावर, और इसकी मुझे 2 मैक्सिमम पावर नजर आ रही है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी 72 आ गया। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, 6 डिजिट का नंबर लेंगे 999999 आ गया। मैं थोड़ा सा रब कर दूं यहाँ से, फैक्टर लिख लो, नोट कर लो पहले। 72 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है ना। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है 72, और मुझे 999999 को डिवाइड करना 72 से। जहाँ तक ये डिवाइड होकर डिवाइड करते चले जाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे हटा देंगे। भाई वही नहीं होना चाहिए था, तभी तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी इससे। मेरे कहने का मतलब ये है कि 6 डिजिट के नंबर को 72 से डिवाइड करते चले जाओ, लास्ट में जहाँ रिमाइंडर बच जाए, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो समझ लो यही नंबर है, अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो वही नंबर हटा दो इसमें से, संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। एक बार जाएगा, बचा 7, बचा 2, फिर 9 उतारो, 9 7 21, 7 चौक 28, 3 बार जाएगा तो भाई 3 9 6 7 21, ये बच गया हमारे पास 60। फिर 9 उतारेंगे, अब कितने बार जाएगा, 8 बार, तो 8 दूनी 16, बचा 1, 8 7 56 57। फिर माइनस करेंगे, 13 में से 5 7 गया 6 बचा। फिर 9 उतारेंगे, फिर वही कहानी, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो क्या बचेगा 63। फिर 9 उतारेंगे, फिर 8 बार जाएगा, फिर कितना बचा 63। यानी कि अगर ये 63 ना होता तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई होती। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में से अगर मैं 63 माइनस कर दूं तो मुझे वो 6 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो दिए गए नंबर यानी 18, 24 और 36 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। बात सही है, यानी कि द रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा भाई, 99999 माइनस कर दो 63, या माइनस करेंगे तो ये आएगा 6399999, यानी कि वो सबसे बड़ी 6 डिजिट की संख्या ये है जो पूरी पूरी इनसे डिवाइड हो जाएगी। नोट कर लो बेटा। अच्छा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था 3 बच्चों का कि भाई एक साथ चल रहे हैं, उनकी फुट स्टेप की जो लेंथ है ऐसे वह एलसीएम निकालना था। मान लो तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 3 घंटियां हैं पेट्रोल करती हैं, 9 मिनट बाद, 12 मिनट बाद और 15 मिनट बाद, वो एक साथ बजना स्टार्ट हुई पहले इनिशियली। ठीक है, अब 1 घंटी बज रही है हर 9 मिनट बाद, 1 घंटी बज रही है हर 12 मिनट बाद, 1 घंटी बज रही है हर 15 मिनट बाद। तो बताओ कि कितनी देर बाद, यदि मैं 7 बजे स्टार्ट करता हूँ, इनको बताना 7 बजे से स्टार्ट हुई है, तो बताओ कितने समय बाद ये एक साथ दोबारा बजेंगी, सब के सब एक साथ। तो तुम क्या निकालोगे, एलसीएम, क्योंकि ये अपने मल्टीपल से चल रहा होगा, ये अपने मल्टीपल से चल रहा होगा, ये अपने मल्टीपल से चल रहा होगा। क्वेश्चन ये दे दे जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है कि भाई एक पार्क है, एक लड़की यहाँ से 18 मिनट में चक्कर लगाती है, एक लड़की 12 मिनट में चक्कर लगाती है। ठीक है, तो बताओ यदि वो एक साथ स्टार्ट करें तो कितने समय बाद वो वापस दोबारा मिलेंगे। तो भाई ये अपने मल्टीपल से चल रहा है, ये अपने मल्टीपल से चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के मल्टीपल मिल रहे होंगे, इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा यहाँ तक शायद मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हम एलसीएम और कहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद आज के लेक्चर को बेटा एंड करेंगे, और इसके बाद एक लेक्चर और होगा
जिसमें हम √3, √5, √6 या √2 इनको क्या करते हैं हम इरेशनल प्रूफ करते हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट कर लियो तो मिटा दूं, नोट कर लो जल्दी। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम लोग बताओ कि भाई क्या निकालेंगे इसमें। मान लो एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक लाइब्रेरी है और उसमें सब्जेक्ट की बुक रखी हुई है, इंग्लिश की बुक रखी हुई है, हिंदी की बुक रखी हुई है और कुछ मैथमेटिक्स की बुक रखी हुई है। 3 बुक रखी हुई है बेटा, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। और मान लो ये जो बुक है वो है 96, 240 और 336, इतनी बुक सबकी रखी है। क्वेश्चन तुमसे ये पूछता है कि भाई मान, और ये कह रहा है कि भाई सेम थिकनेस की है, सेम थिकनेस की है, मतलब कि तीनों बुक जितनी मोटी सेम मोटी है। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई जो लाइब्रेरी है ना वो इन्हें किस तरीके से स्टैक करे। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना है ऐसे। ठीक है बेटा, कि किस तरीके से स्टैक करे कि सभी बुक के सेम नंबर बुक के पेयर बन रहे हो। क्या कहा मैंने, कितने बुक स्टैक करे वो कि सभी के सेम नंबर की बुक आ जाए उस स्टैक में। और दूसरी बात कि हर सब्जेक्ट के कितने स्टैक बनेंगे। 2 क्वेश्चन, पहला कि कितनी बुक स्टैक में रखी जाए, कि हाउ मेनी बुक्स बी देयर इन अ स्टैक, एक स्टैक में कितनी बुक होनी चाहिए ताकि सेम स्टैक बने। दूसरा कि हर एक सब्जेक्ट के कितने स्टैक बनेंगे, हाउ मैनी स्टैक्स विल बी देयर फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के कितने स्टैक्स होंगे। अच्छा, क्या कहा गया है, सब में सेम नंबर बुक होनी चाहिए, यानी कि इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। इसका मतलब क्या है, क्या निकालेंगे, एलसीएम या एचसीएफ। एचसीएफ सभी का कॉमन है ना भाई, जितनी इसकी उतनी इसकी उतनी इसकी। जहां मिनिमम पूछ ले, जहां मैं वो पूछ ले, उसमें हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में एचसीएफ। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे 96, 240 और 336 के फैक्टर करेंगे। तो 96 के फैक्टर कर लो पहले, कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 दिया 6। यानी कि अगर मैं 96 को देखूं तो उसके फैक्टर कितने रहे, 1 2 3 4 5, 2 आ रहा 5 टाइम्स और 3 आ रहा है। फिर मैंने 240 के फैक्टर करे, 240 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 240 के फैक्टर आए हमारे पास कितने कितने, 1 2 3 4, 2 आ रहा है 4 टाइम्स और 3 और 5। फिर हमने 336 के फैक्टर करे, तो 336 के फैक्टर देख लेते हैं। 336 2 से करेंगे, 1 6 8, फिर 8 4, फिर 4 2, फिर 2 1, फिर 3 से। तो 336 के फैक्टर आए 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो बेटा क्या मिल रहा है इसमें, एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ है कॉमन, देखो सिर्फ 2 है कॉमन और 3 है कॉमन, मिनिमम पावर 2 की 4 और 3 तो 1 है। तो ये हो गया 16 48, यानी कि एक स्टैक में कितने नंबर बुक होनी चाहिए, 48। तो पहले का आंसर मिल गया मुझे, लिख दोगे कि देयर मस्ट बी 48 बुक्स इन ईच स्टैक। अच्छा,
तो भाई कितने कितने स्टैक बनेंगे? तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश के कितने स्टैक्स बनेंगे? तो भाई 96 को डिवाइड कर दो 48 से, आ जाएगा 2। इसी तरीके से इसके डिवाइड करो 48 से, इसी तरह से इसको डिवाइड करो 48 से, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे 48 से तो 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 48 से तो 7 आएगा। यानी कि तुम्हें दोनों क्वेश्चन मिल गया आंसर कि भाई हर एक स्टैक में 48 48 48 48 48 बुक होनी चाहिए ताकि बराबर बराबर नजर आए। और साथ ही साथ इंग्लिश के 2 स्टैक बने होंगे, फिर हिंदी के कितने बने होंगे? 5 बने होंगे, फिर मैथमेटिक्स के 7 बने होंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा यहीं पे हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वही अंडर रूट की संख्या को किस तरीके से हम रैशनल बनाते हैं और किस तरीके से शो करते हैं, वो लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है बेटा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।